आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है इसको आजाद कराने में भी सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा है वो शिक्षक का रहा है। अगर शिक्षक अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलेगा तो अपने अधिकारों के लिए कौन बोलेगा। याद करो उस नंद काल के शासन काल को, जिससे कि क्या नाम है अलेक्जेंडर भी उससे हारने के लिए तत्पर हो जाता है, परंतु उसको खाड़ फेंकने के लिए चाणक्य एक जैसा शिक्षक खड़ा होता है और वो कहता है कि शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय पढ़ते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि सरकार को भी कि हमारे अंदर भी निर्माण और प्रलय की क्षमता है। और मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ पर आंदोलन में नहीं आए हैं, आप सभी को नौकरी प्रिय है। हमारे घर में भी हमारी माताएं हमारी बहनें हैं और हम भी उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं। क्या शिक्षक हमारे उसमें, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, हम एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाएं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। क्या यही है कि हम बच्चों को यही शिक्षा दे पाएंगे? वो सिर्फ जब तक हमारे आचरण में नहीं आएगी, जब हम आंदोलन के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं उन सभी साथियों को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस आंदोलन का वृक्षारोपण किया है, जो यहाँ पर बीजारोपण किया है। और बीजारोपण आप सभी देख रहे हैं कि वो किसमें, वट वृक्ष में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वट वृक्ष को हमें क्या करना है, बहुत आगे तक बढ़ाना है और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। और कैसी पहुंचनी चाहिए, वो संविधान के दायरे में पहुंचनी चाहिए। हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। और कैसे आए, वो संविधान सम्मत अधिकार के लिए आए हैं। हम कोई अपनी भीख मांगने के लिए नहीं आए, हम किसके लिए आए, अपने अधिकार के लिए आए हैं। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कुछ तिरंगा भी रहने चाहिए। जब तक तिरंगा नहीं होता कोई आंदोलन सफल नहीं होता है, क्योंकि चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या कोई भी, हमें तिरंगा यहाँ पर जरूर होने चाहिए। क्योंकि लगना चाहिए कि हमारा आंदोलन शिक्षकों का आंदोलन है और ये शांतिपूर्ण आंदोलन होएगा। और ये भी बात है कि जितने भी साथी अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या ये सिखाएंगे कि हम कायर हैं, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते? क्या भगत सिंह ये चाहते हैं कि सिर्फ दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा नहीं हो? हमें निकलना पड़ेगा और जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक आपकी आवाज आपके घर में नहीं पहुंचेगी। और कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन हो जाता है वो गौन हो जाता है। जो समाज आवाज नहीं उठाता वो समाज लाशें उठाता है। क्या आप अपनी लाशें उठाने के लिए तैयार हो रहे हो? कहते हैं अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कि आप मरे हुए हो, मरे हुए व्यक्ति और आप में क्या अंतर रह जाता है जब आप अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि आपको जो नींव तैयार करनी है वो राष्ट्र की तैयार करनी है। और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आप छात्र तैयार करेंगे। ध्यान रखना, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि लगना चाहिए कि शिक्षक इस देश का जागरूक है। जब शिक्षक जागरूक हो जाता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को, नंद जैसी संस्थाओं को भी क्या नाम है, वो जड़ से उखाड़ फेंकने का होता है। शिक्षक हमेशा राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होते हैं। आपने बसों की लाइनों के पीछे देखा होगा जिसमें विद्यार्थियों के छात्र राष्ट्र की अनमोल निधि है, परंतु राष्ट्र को और छात्र को बनाने के लिए कौन आगे आता है? वो शिक्षक आगे आता है। शिक्षक जब आप अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आएगा तो कौन आपके लिए लड़ेगा? समाज को रहा जो शिक्षक दिखाते हैं, परंतु आज शिक्षक ही घरों में छुप छुप कर बैठेंगे तो क्या होगा? संस्कृत में एक श्लोक आता है कि नृत्वम दुर्लभम लोके विद्या तस्तु दुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तस्तु दुर्लभा। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि में भी जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं वो शिक्षक होते हैं। अगर शिक्षक ही निस्तेज हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे तो इस समाज को राह कौन दिखाएगा? मैं खुद अपने परिवार को छोड़ के आया हूँ, मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय में क्लासें चलती हैं, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि राष्ट्र को चाहना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या कर सकती है हमारे साथ? हमें जेल में डाल देगी। आप याद करो कितने भी आंदोलन है, हमारे जो प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई से प्रधानमंत्री को देखो, आज बीजेपी के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ मैं, अटल बिहारी जी ने उस समय जब आपातकाल लगा था सरकार के खिलाफ बोला था और लोकतंत्र को बचाया था। हमारी जो मांग है कोई गैर संवैधानिक नहीं है। हमारी मांग है, हम 1 साल से शांतिपूर्ण रूप से अपने घरों में बैठे थे, हमने कभी किसी की नहीं किया और अब हमारी तरफ से किसी को कोई ऐसी उपद्रव वाली चीज नहीं है जो कि हमने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है। हम अपनी मांग लेके आए हैं और अपनी मांग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो भर्ती है उसे जल्दी से जल्दी करो। और क्यों करो? क्योंकि हम भी अपने राष्ट्र के
योगदान देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो विश्व गुरु का सपना कैसे होगा जब आप गुरुओं को जब शिक्षक नहीं बनने देंगे, जब आप गुरुओं को शिक्षक नहीं बनने देंगे, आप समय पे टीजीटी नहीं देंगे, आप चांद तक की बात पहुंचाने की कोशिश करते हो, परंतु आप हमें जमीन पर स्तर पर विद्यालय में नहीं जाने दे रहे हो। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आप जितनी जल्दी हो सके